नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, लखनऊ से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पर यूक्रेन से लौटने वाले यूपी के छात्रों को लेकर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है। योगी सरकार छात्रों को दिल्ली से घर पहुंचाने का पूरा खर्चा उठाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। शाम को विशेष विमान के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का जो विमान है वो पहुंचने वाला है देश में। और यूपी के कई स्टूडेंट्स जो वहां पर फंसे हुए थे वहां के शहरों में, वो स्टूडेंट्स भी इस विमान में रहने वाले हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए थे ये स्टूडेंट्स, जो जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं वहां से इनके घर तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो योगी सरकार ने उठा लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। आज शाम तक एयर इंडिया का जो विमान है वो इन स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली पहुंचने वाला है। और मेरी सहयोगी अनामिका इस समय और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, ये एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से, तमाम स्टूडेंट्स जो यूपी के हैं उनको घर तक पहुंचाएगी योगी सरकार, और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? देखिए, बड़ी खबर यही आ रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन यूपी वासियों को बाहर निकालने के लिए पहले ही कल यूपी सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद और उनको नोडल अधिकारी बनाया गया था, ताकि वो कोऑर्डिनेट करके भारतीय दूतावास से स्टूडेंट्स को के फैमिली से कोऑर्डिनेट कर सके, बातचीत कर सके और मदद पहुंचा सके। ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो विशेष विमान के जरिए स्टूडेंट्स आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंचने के बाद यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे वो जिस भी गांव के हों, शहर के हों, वहां पर उनको यूपी सरकार ही पहुंचाएगी, पूरा खर्चा उठाएगी, दिल्ली से उनको रिसीव करेगी और यूपी के अलग अलग स्थानों पर उनको उनके घर तक पहुंचाएगी। इसका पूरा खर्चा यूपी सरकार उठाएगी। तो ये यूपी सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। कल के स्टेप के बाद, जहां पर कल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, आज ये कहा गया है कि आज यूपी सरकार उनको घर तक पहुंचाने का पूरा खर्च उठाएगी। अनामिका, एक सवाल मेरा है इसको राजनीति से जोड़ के, हालांकि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से चुनाव अपने चरम पर है, प्रचार हो रहा है और अभी 5वें चरण का मतदान होना है, ऐसे में विपक्ष इसको जरूर भुनाने की कोशिश करेगा। हालांकि योगी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि इन स्टूडेंट्स को घर तक पहुंचाना है सुरक्षित। देखिए, इसको चुनाव से जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में हालात है, युद्ध के हालात है, इस बीच में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो जारी करके लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, वहां से निकालने की मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या अलग अलग राज्यों की बात करें, सभी अपने वासियों को अपने वतन पहुंचाने के लिए, अपने घर वापस बुलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से भी कल कदम उठाया गया, जहां पर ये कहा गया कि राहत आयुक्त जो रणवीर प्रसाद है वो उनकी फैमिली से बातचीत करके पता लगाएंगे कि वो यूक्रेन के किस हिस्से में है, किस तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, बाकायदे ईमेल आईडी जारी की गई, ताकि कुछ स्टूडेंट्स ईमेल के जरिए भी अपना पता बता सके, अपनी स्टेटस को बता सके। आज ये कहा गया है कि जो विशेष विमान के जरिए कुछ स्टूडेंट्स का जो समूह है वो दिल्ली पहुंच रहा है, लेकिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनको पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था यूपी सरकार ही करेगी। तो बेशक इसको विपक्ष भले ही मुद्दा बनाए, लेकिन हाँ, ये चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये एक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और उन स्टूडेंट्स के जीवन का ये मुद्दा है जो फंसे हुए यूक्रेन में। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस तरह से जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं, स्टूडेंट्स